जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। मैं सुमन सर। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कक्षा 8 क्लास का गणित, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, प्रश्नोली 1.1 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, तो आखिर योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं। ठीक है, योज्य प्रतिलोम, तो योज्य में हमको आभास हो रहा है योग्य का। क्या योग्य, तो योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, देखिए अब प्रतिलोम, तो हम लोग हिंदी में पढ़े थे कि विलोम शब्द, तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है ना, उल्टा। तो उसी प्रकार से यहाँ प्रतिलोम का क्या हो जाएगा, उल्टा। तो यहाँ प्लस है ना, तो ये हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अगर हम लोग माइनस का योज या योग देखें, माइनस का देखेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है कि योज्य का मतलब होता है योग्य, अब प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दे दिया है हमारा 2/3। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और लिखेंगे 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 25/9, ये भी क्या है, प्लस में है, तो इसको भी माइनस लगा देंगे, लिखेंगे 25/9। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है माइनस में 16 है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, उसी तरह से चौथा क्वेश्चन है -15/8, तो इसको भी क्या कर लेंगे, प्लस में लिखेंगे 15/8। ठीक है ना, उसके बाद देखिए जो ये जीरो है ना, देखिए न ये धन होता है और ना ही ऋण होता है, तो इसको जैसे है ना वैसे ही उतार देते हैं हम लोग जीरो को। ठीक है, हो जाएगा जीरो। और जो छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा -5/-7। ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्लस में 5/7। ठीक है ना, अगर यहां पर दिया 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा 13/-5, तो हो जाएगा हमारा 13/5 प्लस में। ठीक है ना, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है ना, तो फटाफट से लिख लेते हैं उल्टा। यहां पे है -2/15, तो लिखेंगे 2/15। ठीक है, क्या करना है, सबको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का हल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे और दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। तो देखिए इस तरह से आपको किताब में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, तो कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है हमको। ठीक है, तो आखिर गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणा करने पर गुणाफल 1 आए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए -13 का अगर हम लोग
गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 1/13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमने 1/13 यहाँ पे किताब में लिखा हुआ। तो अगर हम लोग 5/4 का अगर निकाले तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 5/4। अब इसका गुना प्रतिलोम निकालना है तो देखिए इसको पलट देंगे 4/5, ठीक है ना, बराबर। देखिए 5 चौका 20 और 5 चौका 20, एक कट जाएगा तो कितना बचा 1। तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसमें हमारा भरा जाएगा, यहाँ पे हमने बनाया है तो हो जाएगा हमारा 4/5, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ दिया है 4/-7। अगर इसका हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो हमारा हो जाएगा -7/4, ठीक है ना। तो लिखेंगे -7/4, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग चौथा देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है -5/-8। तो यहाँ पे निकाले हैं -5/-8 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो हो जाएगा हमारा 8/5, ठीक है ना। इसको ये माइनस में है दोनों, इसको पलटेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 8/5। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 1 है और यहाँ पे -1 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर देखा जाए तो हमारा हो जाता है 1/-1। देखिए उसी प्रकार से बनाना है तो यहाँ पे 1 बटा में 1 छुपा रहता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, फिर लिखते हैं 1/1, ठीक है। अब देखिए इससे इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ऊपर भी हो जाएगा 1 नीचे भी हो जाएगा। तो उल्टेंगे ना तो माइनस में हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में हमारा हो जाएगा कितना 1 और बट्टा में 1, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस में 1/-1, ठीक है। 1/-1 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला है हमारा 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। तो क्या करते हैं, इसको लघुत्तम पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे 3 5 3 5। अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 से हमारा नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा 3 से। तो 3 तो ये हो जाएगा 1 फिर 5, 3 से नहीं कटेगा तो 5 और यहाँ पे फिर 3 से तो 1, ठीक है ना। 3 से 5 नहीं कटेगा तो यहाँ पर भी 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर लगाएंगे हम लोग, 3 से तो लगेगा नहीं तो 5 से लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 से लगाएंगे तो 1, ये भी हो जाएगा 1, 5 मतलब 5 1 और यहाँ पे फिर 1 और ये फिर 1, ठीक है ना। अब हमारा कट गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3 5 15, ठीक है ना। तो हमारा कितना आया लघुत्तम में 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 15 में इस 3 से भाग देंगे तो कितने मरतबे कटेगा, 3 5 15, कितने बार में 5 बार में। अब 5 से क्या करेंगे, 4 में क्या करेंगे गुना करेंगे तो 5 चौका 20, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब इस 5 से 3 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 मरतबे कटेगा तो 5 3 15। 3 से अगर 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9, प्लस है तो प्लस। अब इस 3 से 15 में भाग देंगे तो हमारा कटेगा 5 3 15, ठीक है।
तो 5 मरतबे, ठीक है ना। तो 5 से क्या करेंगे, 2 में हम लोग गुना कर लेंगे, तो कोष्ट में लिखेंगे माइनस 5 दूना 10, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब ये 5 से 15 में भाग देंगे तो 3 मरतबे, ठीक है ना। 3 से क्या कर लेते हैं, कोष्ट में पहले लिख देते हैं माइनस, और 3 से 11 में गुना करेंगे तो 11 तिया 33, ठीक है। अब लिखेंगे फिर बराबर। अब क्या करते हैं, इस प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 29, ठीक है। इस प्लस से माइनस में गुना करेंगे कितना होगा हमारा, हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है ना। इस प्लस से इस गुना का चिन्ह है, इंटू का मतलब होता है गुना, ठीक है ना। तो इस प्लस से अगर माइनस में गुना किया जाए तो हमारा होगा माइनस, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस प्लस से अगर इसमें माइनस में गुना किया जाए तो ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया हमारा 33 बटा ये 15 का 15, ठीक है। फिर यहाँ पे बराबर दे देंगे। अब माइनस वाले को जोड़ लेते हैं और प्लस वाले को, देखिए 29 का 29 हो जाएगा हमारा। उसके बाद माइनस, देखिए 3 और 0 कितना हुआ, 3, 3 और 1 कितना हुआ 4 माइनस, ठीक है। और बट्टा 15, फिर लिखेंगे बराबर। अब 43 में से देखिए 29 है और 43 है, तो 29 में से 43 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम लोग 43 में से 29 को घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए घटाने के बाद हमारा हो जाएगा क्या, इसमें से हाई देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4, 4 और ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1, माइनस है तो माइनस, और ये 15 का 15, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन का हमने हल कर दिया है। इस तरह से इसको मिटाने के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, तो आप लोग नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा 2/5 गुना, कोष्ट में है माइनस 3/7, कोष्ट है बंद, और यहाँ पे माइनस 1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ आप लोगों को कटने वाला दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए पहले हम कटा लेते हैं ना, ठीक है। तो 3 दूना 6, ठीक है, 7 दूना 14, अब कट गया। अब तो कटने वाला दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुना कर देंगे, इसमें इसमें। तो देखिए माइनस है, देखिए यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस है, अगर गुना करेंगे हम लोग प्लस से माइनस में तो हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है ना। तो 3 दूना 6 बट्टा 5 सते 35, ठीक है। और यहाँ पे है माइनस तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे 1 और 2 दूना 4, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1, 7 5 35। अब क्या करते हैं, इसको लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे ना तो हमारा हो जाएगा 140, ठीक है। अब देखिए अब इससे अगर हम भाग देंगे इसमें तो हमारा 4 मरतबे कटेगा, तो 4 से क्या करेंगे 6 में भाग देंगे, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा हमारा 4 6 24, माइनस है तो माइनस। देखिए अब यहाँ पे 4 है, अगर 4 से हम लोग भाग देंगे 144 में, तो देखिए 4 3 12, बचा कितना 2 3, हो जाएगा हमारा 5 चौका 20,
तो 1 कट रहा है 35 बार में, ठीक है ना। तो 35 से हम 1 में भाग देंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा 35, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, अब देखिए यहाँ पे 35 से अगर 140 में भाग दे तो हमारा कटता है 4 मरतबे, 4 से क्या करेंगे 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर, अब माइनस वाले को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो 5 और 4 9, 3 और 2 5, ठीक है, ये माइनस में है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस 4 बट्टा 140, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे बराबर, अब क्या करेंगे -59 में से 4 को हटा लेते हैं, ठीक है ना। तो 9 में से 4 गया तो हो जाएगा हमारा 5, और ये 5 का 5 माइनस में, और यहाँ पे 140। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कटा लेते हैं, ठीक है। तो 11 पचे 55, 55 और 28 मरतबे 140, 11 यहाँ पे 28, ठीक है। अब कटाने के बाद जो बचा हमारा वो बचा -11 बट्टा 28, यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो देखिए हमने इसको हल कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इसी वीडियो में हल करने वाले हैं, तब तक आप लोग इतना नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको क्या करते हैं मिटा लेते हैं।